हेलो दोस्तों, राज ऑनलाइन स्टडी में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके लिए लेके आया हूँ एवरेज के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। 4 सदस्यों वाले एक परिवार की वर्तमान औसत आयु 36 वर्ष है। परिवार के सबसे कम आयु वाले सदस्य की वर्तमान आयु 12 वर्ष हो। सबसे कम आयु वाले इस सदस्य के जन्म के समय परिवार की औसत क्या थी? ऐसे क्वेश्चन कैसे करने हैं? सबसे हमें देखना है यहाँ पे सदस्य। ठीक है, यहाँ लिख लेना सबसे पहले सदस्य। ठीक है, जितने भी सदस्य हैं, एक छोटा सा फॉर्मूला बताऊंगा और इधर भी लिख लेने हैं सदस्य। ठीक है, उसके बाद इस सदस्य को गुणा करना है अपनी औसत वर्ष से। ठीक है, औसत आयु हो सकती है, औसत कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे लिखना अपने को औसत वर्ष या औसत वर्ष लिख लेते हैं, या औसत आयु, कुछ भी। और फिर इन्हीं सदस्यों को गुणा करना है अपने यहाँ पे जो वर्ष दिया हुआ है। ठीक है, कोई भी वर्ष अपने को दिया हुआ मिलेगा और यहाँ पे करना है इसको माइनस। बस इतना सा काम करना है। सदस्य दिए गए अपने को यहाँ पे चार सदस्य हैं। औसत वर्ष है 36 वर्ष। ठीक है, सदस्य अपने पास 4, और यदि परिवार के सबसे कम आयु वाले सदस्य की वर्तमान आयु 12 वर्ष है, तो वर्ष यहाँ पे कितना है? 12। इसको गुणा किया 144, इसको गुणा किया 48, और ये हमारा आया है 96। ठीक है, अब वो कह रहा है कि इस सदस्य के जन्म के समय परिवार की औसत आयु कितनी थी। तो जब ये इस बच्चे का जन्म हुआ तब तो ये बंदे थे 4, लेकिन जब तक इसका जन्म नहीं हुआ था तब तक बंदे थे 3। तो इसे हमें डिवाइड करना है 3 से। तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, यानी उस समय परिवार की जो औसत आयु थी वो 32 वर्ष थी, यानी 3 नंबर राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 सदस्यों के एक परिवार में एक औसत आयु 33 वर्ष है। सदस्य कितने हैं? 5। ठीक है, इधर भी लिख लिया 5, दोनों तरफ सदस्य लिखने हैं। औसत आयु कितनी है? 33। और सबसे छोटा सदस्य उसके कितनी है? 9 वर्ष का है। यहाँ पे लिख लिया इसको माइनस। ठीक है, गुणा किया 165 और 9 पंजे 45। जब इसको इसमें से घटाया यह आया 120। ठीक है, वैसे तो ये 5 सदस्य थे, लेकिन वो पूछ रहा है कि जब उसका जन्म हुआ उससे पहले परिवार की औसत आयु क्या थी। तो उससे पहले तो कितने रहे होंगे? 4 रहे होंगे। ठीक है, इसको करना है 4 से डिवाइड। ठीक है, 4 तिये 12 और यहाँ पे 0, यानी 30 वर्ष है जो हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 वर्ष पहले पी क्यू आर की औसत आयु 25 वर्ष थी। ठीक है, अब यह क्वेश्चन थोड़ा चेंज है। 7 वर्ष पहले यहाँ पे आना था क्यू। ठीक है, क्यू तथा आर की औसत आयु 20 वर्ष थी। पी की वर्तमान आयु का है। यहाँ पे देखो अपने से पूछ रहा वर्तमान आयु, लेकिन पिछले जो क्वेश्चन थे उनमें पूछ रहा था यहाँ पे परिवार की औसत आयु क्या थी, लेकिन यहाँ पूछ रहा अपने से कि वर्तमान आयु क्या है। बस इतना सा फर्क है इन क्वेश्चनों के अंदर, ये चीज़ आपको समझनी है। यहाँ पे कितने दिए हुए हैं? सदस्य हैं अपने पास, एक पी है, क्यू है, आर है, यानी 3 सदस्य हैं। ठीक है, दोनों तरफ लिख लिए। वर्ष कितना है? एक दिया हुआ 5 वर्ष। ठीक है, एक दिया हुआ 25 वर्ष। इसको 5 से गुणा कर दो और इसको 25 से गुणा कर दो। ठीक है, अगर वर्तमान आयु पूछे तो हमें करना है प्लस, अगर औसत आयु पूछे करना है माइनस। बस ये याद रखना अपने को। 5 तिये 15 और 25 तिया 75। जब इसको जोड़ते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 90। ठीक है, अब वो कह रहा है कि 7 वर्ष पहले पी क्यू सदस्य कितने हैं? 2। यहाँ पे आधा सवाल यहाँ तक अपना हो चुका है। अब यहाँ पे देखो 7 वर्ष पहले पी और क्यू सदस्य कितने हैं? 2। ठीक है, 7 वर्ष, एक ये वर्ष है और औसत आयु 20 वर्ष। ठीक है, इधर भी 2 सदस्य। 7 वर्ष की बात कर रहे हैं, इसको गुणा कर दो 7 से। 20 वर्ष की बात कर रहे हैं, इसको गुणा कर दो 20 से, और दोनों को जोड़ देना है। 7 दूनी 14 प्लस और यहाँ पे 40। जब इसको हम जोड़ेंगे तो ये हो गया 54। ठीक है, अब वो कह रहा है कि P की वर्तमान आयु क्या है।
ये जो औसत है अपने पास आयु आई है किसकी आई है, पी क्यू आर की, यानी पी प्लस क्यू प्लस आर, इन सब के कितना है 90। ठीक है, और ये जो 54 आया है किसका आया है, क्यू और आर का, क्यू प्लस आर का जो आयु आई है वो कितनी है 54 है। ठीक है, अगर इसमें से मैं घटाऊं तो क्यू से क्यू कटेगा और आर से आर कटेगा, तो हमारे पास क्या बचेगा पी, और ये पूछ रहा है पी की वर्तमान आयु, तो 90 में से 54 जब मैं घटाऊंगा तो अपने पास बचेगा 36, और यही अपने से पूछ रहा है। ठीक है, यानी पहला जो ऑप्शन है वो राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 वर्ष पहले 5 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु 17 वर्ष थी। उसके पश्चात एक बच्चा पैदा होने के पश्चात आज भी परिवार की औसत आयु उतनी ही है, बच्चे की वर्तमान आयु क्या है, वर्तमान आयु पूछ रहा है। ठीक है, वही करना है। सदस्य कितने हैं 5, इधर भी 5, वर्ष कितने हैं 3, और यहाँ पे औसत आयु कितनी है 17। ठीक है, इन सभी को अपने को जोड़ना है। 5 दिए 15 और यहाँ पे है 85। ठीक है, इसको जब हम जोड़ते हैं तो ये बन गया 100, पूरा 100 हो चुका है। उसके बाद कह रहा है यहाँ तक आधा सवाल हो चुका है। उसके पश्चात एक बच्चे के पैदा होने के बाद, ठीक है, आज भी परिवार की औसत आयु उतनी ही है जितनी पहले थी, कि औसत आयु 17 है, एक बच्चा और हो चुका, आज भी औसत आयु कितनी है 17 ही है। लेकिन पहले सदस्य 5 थे, एक बच्चा और हो गया, कितने हो गए 6 हो चुके हैं, लेकिन औसत आयु कह रहा है आज भी 17 ही है, तो 17 से इसको गुणा कर देंगे, तो यह है अपने पास 102। अब वो पूछ रहा है बच्चे की वर्तमान आयु क्या है। 5 व्यक्तियों की तो ये है, ठीक है, और 6 की ये है। अगर इन 6 में से 5 में घटा दूँ तो एक जो बच्चा है उसकी वर्तमान आयु आ जाएगी। ठीक है, 102 में से 100 अगर हम घटाएंगे तो ये आएगा 2। ठीक है, यानी सेकंड जो ऑप्शन है वो हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक पति पत्नी की 4 वर्ष पूर्व उसकी शादी के समय औसत आयु 27 वर्ष थी। ठीक है, कितने सदस्य हैं, एक पति है और एक पत्नी है, तो 2 हैं। ठीक है, और इधर भी 2 लिख लेते हैं। वर्ष कितना, एक 4 वर्ष है, एक 27 वर्ष है। यहाँ पे लिखा 4 और यहाँ पे लिखा 27, दोनों को जोड़ दिया तो यहाँ 4 दूनी 8 प्लस 27 दूनी 54, जब इनको जोड़ा तो आया 62। ठीक है, अब कह रहा है अब पति पत्नी और एक बच्चा 3 हो चुके हैं सदस्य, औसत आयु 21 है, तो 3 की जो औसत आयु है वो 21 है, तो इनका आया 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी 3 की औसत आयु 63 है, 2 की आयु 62 है। अगर अपने से एक बच्चे की पूछे तो इन तीनों में से अगर इन दोनों की मैं निकालता हूँ, यानी 63 में से अगर 62 में निकालता हूँ तो मैं 50 लग जाएगी कि एक बच्चे की औसत आयु कितनी है, 1 वर्ष है, यानी फोर्थ आंसर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है एक पति और पत्नी जिसकी 4 वर्ष पूर्व शादी हुई थी, 2 सदस्य हैं, 2, इधर भी 2, कितना वर्ष है 4 वर्ष, यहाँ से गुणा किया 4 वर्ष, और औसत आयु कितनी है 25 वर्ष, इसको गुणा किया 25 से। ठीक है, इन दोनों को जोड़ दिया, 4 दूनी 8 और 25 दूनी 50, यहाँ तक हुआ 58। ठीक है, उसके बाद अपने से कह रहा है कि उसमें पति पत्नी तक बीच की अवधि में पैदा होने वाला बच्चा भी सम्मिलित है। अब कितने सदस्य हो चुके हैं, एक पति है, एक पत्नी और एक बच्चा है, 3 हो चुके हैं, और औसत आयु हो चुकी है उनकी 20। 3 सदस्य हैं, औसत वर्ष है 20। ठीक है, ये हो चुका है 60। अब बच्चे की वर्तमान आयु पूछ रहे हैं। अगर 60 में से मैं 58 निकालूं तो हमारे पास बच्चे की वर्तमान आयु पता लग जाएगी, यानी 2 वर्ष उसकी वर्तमान आयु है, यानी 3 नंबर राइट आंसर है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।